हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आपको फॉल्स केसेस पर ही मैं एक जजमेंट बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, होता क्या है कि 498 में बहुत बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ये मान चुके हैं कि 498 में पति के रिश्तेदारों को पिरोने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूर दूर के रिलेटिव्स को भी पिरोया जाता है। इवन मैंने ऐसे केसेज भी देखे हैं जहां पर 498 की एफआईआर में पूरे के पूरे गांव का नाम लिखवा रखा था। तो इतनी बुरी हालत है। और कई बार ऐसी एफआईआर भी आती है स्पेशली गांव वाले इलाकों से, जहां पे 10-10, 12-12 लोगों के नाम एफआईआर में होते हैं। अब आप सोचिए कि कोर्ट इन सारी चीजों को समझता है। कोर्ट समझता है कि भाई बहू है, ज्यादा ज्यादा पति के साथ रह रही होगी, उसके माँ बाप के साथ रह रही होगी, कोई बहन भाई हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो बहनें जिनकी शादी हो चुकी, कई बार तो ऐसा होता है वो बाहर सेटल होते हैं यूएस कनाडा में, उनके नाम भी लिखवा देते हैं। तो कोर्ट ऐसा नहीं है केवल आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इन चीजों से। अगर सामने वाली पार्टी उसकी क्वेश्चन के लिए जाएगी तो मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन हो जाती है। लेकिन कई बार होता है कि हैरेसमेंट झेलनी भी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों एक जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदारों के नाम एफआईआर में डाले गए हैं और उनको रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ देख रहे हैं। जैसे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जो कुछ भी होता है वो प्रैक्टिकल लेवल पे होता है। आप हम जैसे ही लोग वहां पे बैठे हैं और उनको डिसीजन लेना है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने कुछ और डिसीजन लिया, लोअर कोर्ट ने कुछ और लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और लिया, क्योंकि वहां पर अलग अलग लोग बैठे हैं, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही डिसीजन सबका हो, तो वो चेंज भी हो सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों इस मामले में 498A में एक मामला दर्ज हुआ और इसकी क्वेश्चन के लिए जो हस्बैंड था वो गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अपने रिलेटिव्स की तरफ से उसने एक पिटीशन डाली उनके नाम क्वेश करने के लिए। और हाई कोर्ट ने कहा जी ऐसा है, जो कुछ आप कह रहे हो ये ट्रायल का मैटर है, अभी नाम क्वेश नहीं होंगे। और हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब मामला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें जितने भी एलिगेशन हस्बैंड की सिस्टर पर लगाए गए हैं वो सब बार्ड एलिगेशन है और वो मैरिड सिस्टर है, उनका कोई मतलब नहीं है। एक बार देखने से ही पता चलता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अलग रहता था और वो लोग अलग रहते थे। तो उनका नाम पिरोया गया है और ये नाम पिरोने की प्रवृत्ति समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही ये कहा कि 498 आईपीसी, 406 आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ डीपी एक्ट के जो ऑफेंस हैं वो किसी भी तरह से उनकी सिस्टर्स पर नहीं बनते हैं और मजिस्ट्रेट इसके आधार पर लीगली किसी भी तरह से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। यानी कि जितने भी एलिगेशंस थे उनको गलत माना और ये माना कि उनके नामों को अननेसेसरी इन्वॉल्व किया गया है और उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वैश कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से 498A में आपको रिलीफ मिल जाता है। समस्या बस यही होती है, कई बार तो रिलीफ हाई कोर्ट से मिल जाता है और कई बार आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक ऐसा मामला आया था जहां पर हाई कोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन डाली और हाई कोर्ट ने मेरिट पर क्वेश्चन को देखा ही नहीं था गया, बल्कि अन्य कारणों से उसको खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद उनकी जो पिटीशन है वो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात सही होती है, आपके पास एविडेंस होते हैं, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो उसके आगे का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, बस इतना जरूर है कि हर किसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके चार्जेस काफी बढ़ जाते हैं और पहले ही आप हाई कोर्ट के काफी सारे चार्जेस बियर करके आ रहे होते हैं। बट कई बार होता है कि ऑप्शन नहीं होता तो मजबूरी में आपको जाना भी पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।